बैठने के बाद रास्ता चाहे जितना खराब हो थोड़ा भी थकान नहीं, थोड़ी भी थकान नहीं। अब चाहे तो इसको खा लें तो देखिए सामने से उठ जा रहा है, आराम से लेट भी सकते हैं, खूब आराम से सड़क चलता रहेगा, सड़क पर गाड़ी चलती रहेगी और आप जो है एकदम आराम से रहेंगे। अगर 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा उनके बीच काम करना है तो अब 100% अपनी ऊर्जा बचाकर संचित करके उनके बीच जा रहे हैं। तो ये हो गया यात्रा के लिए। खाना खाने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लेंगे या हॉट प्लेट पे गर्म कर लेंगे, गर्म करके खाएंगे। बर्तन धोने के लिए वहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, समाचार के लिए टीवी है, वो जो ऊपर दिख रहा है छोटा सा टीवी, वो कैमरा लगा हुआ है चारों ओर से, उस कैमरा के माध्यम से बाहर की चीजें भी देख पा रहा हूँ। ये देखिएगा, इसके माध्यम से मैं अपना जो ड्राइवर के साथ बात कर सकता हूँ, ड्राइवर मेरी बात सुनेगा, उसकी बात मैं सुन सकता हूँ। नीतीश कुमार कभी कभी कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जो कि सबको आश्चर्यचकित कर देता है। कई दफे उनको प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, उन्होंने उस चीजों पर नहीं फोकस किए, अचानक से उन्होंने मूड बनाया और प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। उनके भतीजे उनको पलटू चाचा कहते हैं ना, जिससे मिलने गए हैं वो पलटू राम कहते हैं। तो मुझे कोई संज्ञा देने की आवश्यकता है क्या इनकी गठबंधन फिर से हो सकती है? अच्छा, क्यों नहीं हो सकती है? क्या राजद से गठबंधन टूटा नहीं है, दोबारा हुआ नहीं? क्या भाजपा से गठबंधन टूटा नहीं, दोबारा हुआ नहीं? तो दोबारा हुआ तो तिबारा क्यों नहीं? जब तक शर्तें नहीं तय हो जाएंगी कि किन शर्तों पे जोड़ना है। आज मुख्यमंत्री जी को बता दें कि 5 साल का इंश्योरेंस हो गया, 5 साल, अगले 5 साल तक आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा। आज ही फिर मुख्यमंत्री जी रास्ता बदल कर चले जाएंगे। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ओर से रणनीति बनाने में लगी हुई है, साथ ही मैदान में उतर चुकी है। इस वक्त हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये चुनावी रथ है जनसुराज का, सचिंदू इस रथ का नाम है। और इस रथ से अब जो है बिहार में प्रचार प्रसार किया जाएगा और साथ ही जनसुराज का जो रणनीति है, जो एजेंडा है, अब इन तमाम चीज़ों को जो है जन जन तक पहुंचाने का यह रथ काम करेगा। और इस रथ में ये तमाम चीज़ें, सुविधा जो है वह उपलब्ध है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि इस रथ में जो है बैठने से लेकर के, सोने से लेकर के, खाने पीने की तमाम चीज़ें जो है इस रथ में मौजूद है। हालांकि सारण से निर्दलीय MLC रहे सचिदानंद राय ने ये दावा किया है कि यह चुनावी रथ नहीं है, लेकिन इसे चुनावी रथ ही माना जाए। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे सर से कि यह रथ जो इस रथ का शुभारंभ कब होगा और इसका क्या मायने जो है बिहार में निकाला जाए, क्योंकि इससे पहले भी आप तस्वीरों के माध्यम से भी देखे होंगे कि मुकेश सहनी जो VIP पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी रथ से जो है अपने पार्टी का चुनाव प्रसार करने के लिए जो है जनता के बीच उतरे। और एक बार फिर जनसुराज जो संगठन है, जो एक तरह से कहा जाए कि मुहिम जनसुराज ने जो छेड़ा है कि बिहार के उन तमाम लोगों तक पहुंचना है और बातों को रखना है, तो अब ये रथ किस तरह से भूमिका अदा करेगा। तो चलिए बात करते हैं सचिदानंद राय से, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। ये रथ नहीं है, पहली बात तो मैं ठीक कर दूं, रथ नहीं है, लोगों तक पहुँचने का एक माध्यम है। आपने देखा होगा नाम में मेरे ये सचिंदू नाम रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? सचिंदू का मेरा नाम सचिदानंद है। मेरे दोस्त मुझे सच्ची कहते हैं, नाम जरा बड़ा है ना, तो सच्चिदानंद कहने में दिक्कत होती है लोगों को, तो शॉर्ट करके सच्ची कर देते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। और इंदू मेरी पत्नी का नाम है, तो घर तो बिना पत्नी के तो हो नहीं सकता, इसीलिए जो कि चलता फिरता घर है तो इसका नाम सचिंदू है। अब जब अंदर जाइएगा तो पाइएगा कि रथ नहीं है। आपने देखा होगा कई नेताओं के रथ वो वैनिटी वैन होते हैं, जैसे फिल्म स्टारों के होते हैं ना, उस तरह से है। उसमें हाइड्रोलिक लगा हुआ है, ऊपर चले जाएंगे भाषण देने के लिए रहेगा, सोफा कम बेड है, पता नहीं क्या क्या है, कि कहीं कहीं तो सिंहासन भी लोगों ने लगा रखा है। सुना है, मैंने देखा नहीं है। मैंने ये डिजाइन स्वयं किया। मुझे लगा जब मैं छपरा तक में ही काम करता था, छपरा से जब आगे बढ़ा, मुझे लगा कि बिहार में को अगर बदलना है, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, बिहार के बच्चों के लिए अगर शिक्षा चाहिए, तो निश्चित रूप से सब एकमात्र माध्यम है वो है कि वोट देते समय उन बच्चों के पिता माता इस बात का ध्यान रखें कि वोट वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसी नेता के बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये बात तो पहुंचानी पड़ेगी। जो प्रशांत किशोर जी पदयात्रा करके कर रहे हैं, युवा हैं, वो कर पा रहे हैं। मेरी तो उम्र 60 से ऊपर हुई, मैं देखा मैं पदयात्रा के माध्यम से तो ये बात पहुंचा नहीं सकता, लेकिन उस मुहिम का मैं भी एक सिपाही हूँ। तो मैंने देखा कि मुझे यात्रा करनी पड़ेगी। तो दूर दूर जब गया, जैसे बेतिया गया, मोतिहारी गया, या और भी एक आध जिलों में गया, तो बड़े नहीं, इससे नहीं किया, तो नया नया बन के आया है। जब मैं गाड़ी से जाता था तो वहाँ पहुँचते पहुँचते थक जाता था।
रास्ते में तो असुविधा होती ही है। तो जब वहाँ पहुँचता था भाई पूरी ऊर्जा तो खर्च कर दिया मैं यात्रा करने में ही, तो लोगों के बीच कितना समय दे पाऊँगा। और शरीर जब साथ देगा तभी लोगों के साथ बात कर पाएंगे, या लोगों तक बात नहीं पहुँचा पाएंगे। तो मुझे महसूस हुआ कि आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए। सर्किट हाउस जाता हूँ तो देखता हूँ कि ना चादर बदलता है वहाँ का, ना तकिया का खोल बदलता है, ना कंबल बदलता है, और ना ही तौलिया बदलता है। तो डर लगता है, खास करके कोरोना के बाद से तो स्थिति ऐसी हो गई है कि इतने इन्फेक्शस बीमारियां हो गई हैं, इतने फैलने वाली बीमारियां आ रही हैं। देखिए ना वायरल बहुत बीमार। हमने कहा कि नहीं, हम अपने आप को किसी बीमारी से बचाना ही पड़ेगा मुझे। खाने के लिए भोजन खोजने जाइए तो देखिए होटलों में खाना बना के रखा हुआ है सड़क के ऊपर में। अब देखा होगा कई बार खाना बना के लोग सड़क पर रख देते हैं, तेल का कोई गारंटी नहीं। यानी लड़ाई लड़ना है तो स्वस्थ भी रहना है, स्वस्थ रहना आवश्यक है। अब स्वस्थ रहना 365 दिन काम करने के योग्य बने रहना है, और 365 दिन में अगर एक दिन भी मार रहता हूँ तो एक दिन मेरी ऊर्जा कम होती है। इसकी शुरुआत कब होगी? आपने कहा कि ये एक माध्यम है लोगों से मिलने का, भले ही आप नहीं गए लेकिन ये एक तरह से रथ ही माना जाए। कल मैं पहली बार इसको लेकर गया था। कल मुझे मुजफ्फरपुर और कई जगह जाना था, तो इस चलता फिरता घर के अंदर बैठ कर गया, थोड़ी भी थकान नहीं हुई। अच्छा, इसमें बैठने के बाद में क्या फीलिंग्स आती है कि आप दोस्त के साथ बैठे हैं, आप अपनी धर्मपत्नी जी के साथ बैठे, सारी फीलिंग्स? धर्मपत्नी जी तो अभी थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं आई है। आपने कहा कि ये घर है, तो इस घर में बैठने के बाद वो फीलिंग्स आती है आपके? बिल्कुल आती है ना, जैसे घर में बैठते हैं, रिक्लाइनर सोफा है, आराम से बैठे हुए हैं, रास्ता चाहे जैसा हो कठिनाई नहीं होती है, थकान नहीं होता है, ऊर्जा बची रहती है, ऊर्जा संचित रहती है। थोड़ा हमारे दर्शक भी आइए देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो जी, ये जो आप आइएगा देखिएगा, सबसे पहले प्रवेश करते ही आपको रिक्लाइनर सोफा दिखाई देंगे। अंदर आके बात करते हैं। चलते हैं हम लोग इस रथ के, भले ही नेताजी नहीं कह रहे हो लेकिन ये एक तरह से रथ ही माना जाए। आपको तो आप मान लीजिए घर है, ये रिक्लाइनर सोफा है, लेकिन बड़ा ही आरामदेह है जी। इसके ऊपर बैठने के बाद रास्ता चाहे जितना खराब हो थोड़ा भी थकान नहीं होता, थोड़ी भी थकान नहीं। आप चाहें तो इसको उठा लें तो देखिए सामने से उठ जा रहा है। अच्छा। आराम से लेट भी सकते हैं, खूब आराम से सड़क चलता रहेगा, सड़क पर गाड़ी चलती रहेगी और आप जो है एकदम आराम से रहेंगे। तो ये व्यवस्था है। एसी कूलर सारा कुछ एसी चल रहा है। अभी जैसे अभी इंजन नहीं चल रहा है तो ये एसी काम कर रहा है बिजली से या जनरेटर से काम करेगा। जब गाड़ी चलेगी तो ये एसी काम करेगा इंजन से। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जा रहे हैं, थकान नहीं हो रही है। और जब लोगों के बीच पहुंचे तो पूरी तरह से फ्रेश रह रहे हैं। अगर 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा उनके बीच काम करना है तो आप 100% अपनी ऊर्जा बचाकर संचित करके उनके बीच जा रहे हैं। तो ये हो गया यात्रा के लिए। अब आइए, इसमें 4 चेयर लगे हुए हैं, नहीं तीन वो चेयर है, 3 सोफा है और एक सहयोगी का है जी। और ये जो देख रहे हैं फ्रिज है जी। ये फ्रिज के अंदर जो भी खाना मुझे पसंद है जी, शुद्ध शाकाहारी हूँ, तेल मसाला से बचता हूँ, तो खाना बनाकर इसमें रख लिया। अच्छा, खाना इसमें रखा रहेगा। जब खाना खाने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लेंगे या हॉट प्लेट पे गर्म कर लेंगे, गर्म करके खाएंगे। बर्तन धोने के लिए वहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, समाचार के लिए टीवी है। वो जो ऊपर दिख रहा है छोटा सा टीवी, वो कैमरा लगा हुआ है चारों ओर से, उस कैमरा के माध्यम से बाहर की चीजें भी देख पा रहा हूँ। ये देखिएगा, इसके माध्यम से मैं अपना जो ड्राइवर के साथ बात कर सकता हूँ, ड्राइवर मेरी बात सुनेगा, उसकी बात मैं सुन सकता हूँ। तो उससे भी कोई वार्तालाप करनी होगी तो ये होगा। ये पूरा डिजाइन किया हुआ है। कोई भी फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो हर जगह चार्जर की व्यवस्था रखी हुई है, जितने फ़ोन वगैरह हैं चार्ज करते रहेंगे। रात्रि में रुकते हैं तो किसी होटल या सर्किट हाउस के गंदे कमरे में रहने की जरूरत नहीं है। अपना सुसज्जित कमरा है, पर्याप्त है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम पति पत्नी भी रहेंगे तो रह जाएंगे, अकेले भी रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी एसी वगैरह सब कुछ फिट है। इसमें एसी वैसे जिससे वहाँ सब इसके नीचे, इसके अंदर भी सामान रखने की व्यवस्था है। बॉक्स ये है, एक मिरर भी चाहिए वो है। यहाँ भी एक टीवी है, यहाँ भी लेटेस्ट समाचार सुन सकते हैं, डिबेट देख सकते हैं। और अगर फ्रेश होने की जरूरत है तो आगे देखिए, पूरी तरह से सुसज्जित वॉशरूम है जी। इसमें आपको कमोड भी दिखेगा जी। इसमें आपको स्नान करने की व्यवस्था भी है जी। यहाँ पर वॉश बेसिन भी है जी। अभी तक पूरा सजाया नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा टूथपेस्ट वगैरह हर चीज रहेगा और उसका इस्तेमाल कर कुछ काम है। बाकी एक कल कांच टूट गया था यहाँ पर जी, तो उसको भी ठीक करना है। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जोड़ रहे हैं इसमें। तो ये चलता फिरता घर है, जैसा मैंने कहा। इसको रथ ना कहे आप, क्योंकि रथ लोगों ने बनवाया है, बहुत नेताओं ने रथ बनवाया। हम रथ नहीं बनाते हैं। हम जो है ये घर है, चलता फिरता घर है, ताकि जहाँ भी जाएं किसी प्रकार का थकान ना हो। पहली बात,
पूरी ऊर्जा के साथ लोगों के बीच जाएं और जितनी देर में रहने की आवश्यकता हो उतनी देर रह सकें, किसी पर बोझ न बने। लेकिन सत्यानंद राय जी, आप जिस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं कि आपने कहा कि लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में पार्टियां भी जो है अपने अपने तरफ से चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। बिहार में पार्टियां भी जो है अपने अपने तरफ से चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी 40 सीट का दावा कर रही है। दूसरे तरफ अगर महागठबंधन की देखा जाए तो यहाँ सीट को लेकर के रार मची हुई है। कांग्रेस का दबाव है कि बिहार में हम पिछले दफे जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे, हमें इस बार उतनी ही सीट चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। ये जो दल है ना, ये 75 वर्ष से यही दल राज करते आए हैं। उन्होंने बिहार को दिया क्या है? ये सीटों की लड़ाई में लगे हुए हैं, अपने कुर्सी को बचाने में ही लगे हुए हैं। तो ये जो कर रहे हैं उनका चरित्र है। मैं कांग्रेस को दोष नहीं दे रहा हूँ, भाजपा को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं राजद और जदयू को भी दोष नहीं दे रहा हूँ, या कम्युनिस्ट और माले को भी दोष नहीं दे रहा हूँ। ये लोग राजनीति में है ही अपना परिवार चलाने के लिए या रोजगार के लिए। भ्रष्टाचार जिस सीमा तक पहुंच गया है बिहार में, अब तो शर्म भी शर्माने लगा इन लोगों से। एक नेता को शर्म नहीं आती करोड़ों रुपए मांगने में। अब बड़े खुलेआम चल रहा है। अब थोड़ा भी तहकीकात कीजिएगा तो पाइए तो हर नेता रुपया बटोरने में लगा हुआ है, हर अधिकारी रुपया बटोरने में लगा। छोटा से छोटा एक जूनियर इंजीनियर तक जो है वो अरबपति बनने का ख्वाब देख रहा है। तो बिहार में सीटों के लिए लड़ना है तो मतलब बनता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी कभी कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जो कि सबको आश्चर्यचकित कर देता है। कई दफे उनको प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, उन्होंने उस चीजों पर नहीं फोकस किए। अचानक से उन्होंने मूड बनाया और प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। उनके भतीजे उनको पलटू चाचा कहते हैं ना जी। जिससे मिलने गए हैं वो पलटू राम कहते हैं। तो मुझे कोई संज्ञा देने की आवश्यकता है क्या? तो क्या इनकी गठबंधन फिर से हो सकती है? अच्छा, क्यों नहीं हो सकती है? क्या राजद से गठबंधन टूटा नहीं है, दोबारा हुआ नहीं? क्या भाजपा से गठबंधन टूटा नहीं, दोबारा हुआ नहीं? लेकिन बीजेपी तो दोबारा हुआ तो तिबारा क्यों नहीं? जब तक शर्तें नहीं तय हो जाएंगी कि किन शर्तों पे जोड़ना है। आज मुख्यमंत्री जी को बता दें कि 5 साल का इंश्योरेंस हो गया, 5 साल अगले 5 साल तक आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा। आज ही फिर मुख्यमंत्री जी रास्ता बदल कर चले जाएंगे और कहेंगे नहीं ये 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, लोकसभा के साथ बिहार का भी चुनाव हुआ करा दीजिए ताकि 5 साल के लिए गारंटी हो जाए। तो यही होगा शायद। तो इस बार का ये मुलाकात इनका मतलब शायद यही होने जा रहा है। यही होने जा रहा है शायद हो जाएगा। उन्होंने फिर एक बार तेजस्वी को धक्का देने उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी समर्थन कर दिया है। वो G20 के मीटिंग में गए भी हैं। तेजस्वी जी के लिए वहाँ से लोग उनका कुर्ता खींच ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाइए। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब खत्म ही हो गया, नाम तक पर तक विचार नहीं किया गया। तब ले दे के मुख्यमंत्री का ही रह गया ना कुर्सी। तो मुख्यमंत्री का कुर्सी सुरक्षित अगर रखना है तो भाजपा के साथ ही जाना है, क्योंकि भाजपा बिहार की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। बिहार के लोगों का वोट लेने को तैयार है, लेकिन जिम्मेवारी वो नीतीश कुमार को देंगे ताकि गाली नीतीश कुमार को पड़े और बिहार की जनता बेवकूफ़ बन के नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करे एनडीए को। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? पार्टी है ही नहीं भी हमारा, हम तो अभियान में है अभी बिहार के मतदाताओं को जगाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए घूम रहे हैं कि भाई बहन आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए। किसी नेता के बच्चे बिना चुनाव लड़े कभी व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है क्या? मतलब आप जब समय आएगा तो चुनाव भी नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि वो मुद्दा ही नहीं है, विषय नहीं है। चुनाव तो लड़ेंगे ही। कितने सीटों पर लड़ें? जितने सीटों पर लड़ सकते हैं जरूर लड़ेंगे। मुझे लड़ना होगा तो मैं भी लड़ूंगा, लेकिन इसको फोकस से मत रखिए, ये विषय नहीं है। बाकी पार्टियों के लिए चुनाव लड़ना, कितने सीटों पर लड़ना, किसका लड़ना विषय हो सकता है। हमारे लिए बिहार की जनता के लिए क्या करना है, उसमें अगर हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा तो चुनाव लड़ेंगे, लड़वाना पड़ेगा तो लड़वाएंगे, जीतेंगे, जितवाएंगे। बिहार की जनता जरूरत पड़ी तो आप भी किसी से दो हाथ करने के लिए मैदान में हमेशा कर ही रहे हैं। अभी तो शिक्षक चुनाव हुआ, आपने हमको शिक्षक प्रतिनिधि कहा, अफाक साहब को खड़ा करा के हमने जिताया ना, उसमें मेरा योगदान नहीं था, प्रशांत किशोर जी का योगदान नहीं था। नहीं, हमसे नहीं, हमारे संगठन की थी, लेकिन मैंने भी एक छोटी सी भूमिका अपना उसमें अदा किया था, तो आगे भी करूंगा। तो ये मानकर चलिए कि चुनाव लड़ना ये विकल्प नहीं, लड़ना ही पड़ेगा। बिना लड़ेंगे हटाइए कैसे? देखिए, अरस्तु ने कहा था, आज से 600 साल पहले कहा था अरस्तु ने, कि अगर आप अपने आप को योग्य, समझदार, पढ़ा लिखा मानते हैं और राजनीति से परहेज करते हैं तो तैयार रहिए कि अनपढ़, गंवार और गंदे लोग आप पर राज करेंगे। तो अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा, समझदार,
और जिम्मेवार व्यक्ति मानते हैं तो राजनीति छोड़कर भागिए मत, राजनीति में घुसिए और चुनाव लड़िए और इन गंदे लोगों को आने से रोकिए। यही तो है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के सदस्य सचिदानंद राय का। बता दें कि जिस रथ में अभी हम हैं ये सचिंदू रथ है और ये भले ही नेताजी नहीं कह रहे हों कि ये चुनावी रथ है, लेकिन ये एक तरह से चुनावी रथ ही समझिए इसको, क्योंकि बिहार में और भी नेता जो हैं इस तरह इससे बड़े बड़े रथों में घूम रहे हैं, लेकिन इसी रथ से दो दो हाथ करने के लिए बिहार में तमाम राजनीति पार्टियों से जो है जन स्वराज जो संगठन है वो अब मैदान में उतर चुकी है। देखने वाली विषय होगी कि कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।